बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू मटर गोभी का सालन बना रहे हैं। मटर मैंने लिए थे 1 किलो और इनमें से तकरीबन आधा किलो ही रह गए। आलू मैंने क्यूब्स में काट लिए, ये हैं आधा किलो। और गोभी का साइज़ आप देख सकते हैं, इतने साइज़ के अंदर मैंने सब्ज़ी को काट लिया है। तो अब हम इसको पकाएंगे। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी। तो मैं आज सालन घी में बना रही हूँ। 1 कप भरकर मैंने घी का ले लिया और कढ़ाई के अंदर घी डाल लेने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच कूटा हुआ अदरक और लहसुन शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे लहसुन और अदरक डालकर हमने 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। प्याज मैंने रफली स्लाइस करके इसमें डाल दिए हैं, ये हैं 1 कप। और अब हम यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं अदरक और लहसुन का भी कलर चेंज हो चुका है और प्याज भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने डार्क कलर में इन्हें नहीं लेकर जाना। और इसमें 1/4 कप के बराबर आप पानी शामिल कर दें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं सब्ज़ मिर्चें 2 खाने के चम्मच भरकर। आप इनको एंड में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इन्हीं के अंदर ही ऐड कर दूंगी। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने स्लाइस करके इसमें डाल दिया है, छिलका मैंने इसका नहीं उतारा। मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर आधा चाय का चम्मच। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच से थोड़ा सा कम है, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। नमक मैंने थोड़ा सा कम ही इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1.5 टेबल स्पून कर सकते हैं इतनी सब्ज़ी के लिए। तो मैंने इसमें मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की हैं, तो आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी स्पाइसी सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें 3 से 4 मिनट के बाद सब्ज़ी शामिल कर देंगे, आलू मटर और गोभी। गोभी का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि मैं इसको गलाना नहीं चाह रही हूँ, यानी कि हम ज़्यादा घुली हुई सब्ज़ी जो है वो पसंद नहीं करते। अगर आप मसाले वाली बना रहे हैं तो आप इसका साइज़ जो है वो इससे भी छोटा रख सकते हैं, यानी कि बारीक काट लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मिक्स करेंगे और यहाँ पे सब्ज़ी की भुनाई आपने अच्छे से करनी है। सब्ज़ी हमेशा अच्छी क्यों नहीं बनती, वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम सब्ज़ी की अच्छे से भुनाई नहीं करते। सब्ज़ियाँ आप अच्छे से भुना करें तो फिर सब्ज़ी जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक हमने सब्ज़ी की अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे 2 कप। तो मैं यहाँ पे क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा सोगी नहीं करना चाहती, तो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी 2 कप। और अगर आप मसाले वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप इसमें 2.5 कप पानी के शामिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सब्ज़ी को गलाना है, तो मैं सिर्फ इसमें 2 कप ही पानी के शामिल करूँगी। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पे हम इसको एक दफ़ा जोश आने देंगे ताकि जो पानी हमने इसमें डाला है उसमें एक उबाल आ जाए और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी को हमने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तेज़ आंच पे हम इसको एक दफ़ा जोश आने देंगे और उसके बाद आंच आपने मीडियम कर देनी है। चूल्हा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी आँच पर आपने इसको पकाना है। तो यहाँ पर इतनी आँच रख के आपने इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देख लें माशाल्लाह से आलू मटर गोभी जो है वो तकरीबन इसका सालन जो है वो तैयार है। 90% सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आपने आलू और गोभी को चेक कर लेना है कि इसमें कितनी कसर है अभी। तो एक दफ़ा हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आलू जो है वो हम तोड़ के देख लेंगे। मैंने गोभी का फूल का साइज़ जो है वो आलू जितना ही रखा था, तो तकरीबन ये 90% जो है वो पक चुका होगा। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, ये जो आप पानी देख रहे हैं ना ये इसी के अंदर ही पक जाएगा, तो इतना पानी काफ़ी है। तो अब हम इसको जो है तेज़ आंच पे सारे पानी को खुश्क कर देंगे और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे इसी पॉइंट पे, क्योंकि इसके अंदर पानी है तो अच्छे से मसाले इसके अंदर हल हो जाएंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, 1/4 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने मसाले ऐड कर देने हैं ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दें। अगर आपने सब्ज़ मिर्चें तड़के में ऐड नहीं की तो इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सालन हमारा तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कर लेते हैं डिश आउट।
माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये वाला जो है सालन बनता है। आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। गरम-गरम पराठों के साथ आपको ये वाला जो सालन है बहुत ही मज़े का लगेगा। तो रेसिपी आपको ये वाली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।